काला सितंबर 1970 एक ऐसा समय जब पश्चिम एशिया की राजनीति ने खूनी मोड़ लिया। इस कहानी में हम उन घटनाओं का पता लगाएंगे जिसने हजारों फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया और इसके पीछे के मुख्य किरदार पाकिस्तान के जिया उल हक। सितंबर 1970 में जॉर्डन में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसे काला सितंबर के नाम से जाना जाता है। फलस्तीनी मुक्ति संगठन PLO और कट्टरपंथी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फलस्तीन PFLP ने जॉर्डन के राजा हुसैन को हटाने का प्रयास किया। PFLP ने 4 हवाई जहाज़ों का अपहरण कर युद्ध को शुरू किया। 1967 की अरब इसराइली युद्ध के बाद फलस्तीनी उग्रवादी जॉर्डन की ज़मीन से इसराइल पर हमले करने लगे। राजा हुसैन को फिलिस्तीनियों के इन हमलों से असुविधा हो रही थी। 1970 की गर्मियों में जॉर्डन की सेना और फलस्तीनी मिलिशिया के बीच कई खून खराबे हुए। जब मिस्र के गमाल अब्देल नासिर ने युद्धविराम को स्वीकार किया तो PFLP के नेता जॉर्ज हबाश ने धमकी दी कि हम मध्य पूर्व को नर्क बना देंगे, और यासिर अराफात ने अम्मान में 25,000 की भीड़ के सामने वादा किया कि हम अपनी ज़मीन को आज़ाद करेंगे। सितंबर 6 से 9 के बीच हबाश के उग्रवादियों ने 5 विमानों का अपहरण किया। राजा हुसैन ने पलटवार करते हुए फलस्तीनी उग्रवादियों को घेर लिया और एक खूनी संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में 15,000 तक फलस्तीनी मारे गए और 50,000 to 100,000 लोग बेघर हो गए। 25 सितंबर को राजा हुसैन और PLO ने युद्धविराम पर हस्ताक्षर किए, लेकिन 1971 तक PLO को जॉर्डन से निकाल दिया गया। वे लेबनान चले गए और वहां भी उन्होंने अस्थिरता फैलाई। अब कहानी में आता है एक नया मोड़, पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जिया उल हक का प्रवेश। 1970 में उन्होंने जॉर्डन की सेना की मदद करते हुए फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया। उनके योगदान ने राजा हुसैन को निर्णायक बढ़त दिलाई। आज पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के समर्थन की बात करता है, लेकिन 1970 में जिया उल हक ने हजारों फिलिस्तीनियों की हत्या में राजा हुसैन की मदद की थी। आज का पाकिस्तान उन घटनाओं को भूलकर फिलिस्तीनियों का समर्थन करता दिखता है। ये कहानी न केवल पश्चिम एशिया की जटिल राजनीति को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे इतिहास के नायक और खलनायक बदल सकते हैं। जिया उल हक की भूमिका ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं।